ये फिल्म केवल एक दिन पहले ही ऑनलाइन आई है और इसे लाखों नेटिजन्स ने पागलों की तरह लाइक किया है, क्योंकि फिल्म ने वास्तविक प्रलय के दृश्य को उच्च स्तर पर पुनः प्रस्तुत किया है और इसमें भाग लेने वाले कई अभिनेता वर्तमान में सक्रिय विशेष बल के सैनिक हैं। अब बेहद रोमांचक प्रलय की फिल्म ब्लैक क्रैब ऑपरेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। ये सप्ताहांत की छुट्टी का दिन होना चाहिए था, लेकिन बाढ़ के बाहर फंसे हुए लोग भरे हुए थे। सैनिकों ने यह दृश्य देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे अनदेखा कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और एक फंसी हुई लाल कपड़े पहने महिला को पाया। इस महिला की पहचान बहुत विशेष थी, इसलिए सैनिकों ने उसे गाड़ी में बिठाया और एक अन्य स्थान पर ले गए। लेकिन जब गाड़ी 10 किलोमीटर दूर के बड़े पुल के नीचे पहुंची तो सैनिकों ने अचानक गाड़ी रोक दी और फिर शाओमी को अकेला वहीं छोड़ दिया। जब वह पूरी तरह से हैरान थी, तभी अचानक उसके चारों ओर भूखे पागल शरणार्थियों का एक समूह आ गया। वे उसे सीधे भोजन के रूप में खा जाना चाहते थे, लेकिन दिखने में कमजोर लगने वाली छोटी में वास्तव में एक सख्त किरदार निकली। इसके बाद छोटी में तेजी से गाड़ी में बैठी और एक झटके में वहां से भाग गई। जब वह बहुत दूर निकल गई और खुद को सुरक्षित समझने लगी, तब उसे पता चला कि वह वास्तव में खतरे में है, क्योंकि कुछ सैनिक उसकी सिर पर बंदूक ताने खड़े थे। पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने शाओमी को मीटिंग रूम में ले गए। असल में जनरल ने शाओमी को एक गुप्त मिशन में भाग लेने के लिए भेजा था। सूरज धीरे धीरे निकल लिया जा रहा था। ठंड की लहर दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। उन्हें सभी मानवों के बर्फ की मूर्ति बनने से पहले एक रहस्यमय हथियार को 100 किलोमीटर दूर के बेस पर पहुंचाना था, लेकिन पूरा रास्ता खतरे से भरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने उपकरण पहनकर बर्फ की सतह पर फिसलना शुरू किया, हर कोई दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी के साथ। तभी कप्तान ने अचानक हाथ उठाकर टीम को रोकने का संकेत दिया, क्योंकि आगे दुश्मन की सीमा थी। तभी बर्फ की सतह अचानक टूट गई और कप्तान सीधे नीचे गिर गए। सभी लोग तेजी से बर्फ की परत पर लेट गए ताकि बर्फ की परत फिर से टूट न जाए। शाओमी ने उपकरण उतारकर सीधे छलांग लगाई। वह कप्तान की ओर तैरने लगी। उसने देखा कि कप्तान की मृत्यु हो चुकी है। शाओमी ने उसके शरीर से चाकू निकाला और पूरी ताकत से बैक की पट्टी काट दी। फिर बाहर की ओर तैरने लगी। जब साथी उसे ऊपर खींच लाए, तब तक वह ठंड से बेहोश हो चुकी थी। अभी जो शोर हुआ उससे स्थान का पता चल सकता है। वे एक विला में पहुंचे। उनका मुख्य उद्देश्य आग जलाकर गर्मी प्राप्त करना था, नहीं तो शाओमी निश्चित रूप से ठंड से मर जाती। ताजुआंग ने एक लकड़ी की कुर्सी तोड़ दी और फिर जल्दी से आग जलाकर शाओमी को गर्मी देने लगा। शाओमी की उंगलियां ठंड से नीली पड़ गई थीं, लेकिन समय पर इलाज मिलने से वह ठीक हो गई। पहरे की व्यवस्था करने के बाद बाकी लोग आराम करने लगे, लेकिन गहरी नींद में सो रही शाओमी अचानक अजीब आवाज से जाग गई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि चश्मा पहने आदमी वायरलेस से सिग्नल भेज रहा है। इस समय एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर उड़कर आ रहा था। शाओमी ने तुरंत सबको जगाया, आग बुझाई, सामान समेटा और विला छोड़ दिया। जैसे ही वे वहां से निकले, हेलीकॉप्टर ने एक मिसाइल दागी और विला को नष्ट कर दिया। जब हेलीकॉप्टर चला गया तो शाओमी ने तुरंत बंदूक से चश्मे वाले आदमी को निशाना बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के गुप्त मिशन में भी कोई गद्दार होगा। चश्मे वाला आदमी अपनी पहचान उजागर होते देख बंदूक छीनकर विरोध करना चाहता था, लेकिन पास खड़े दाढ़ी वाले ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान वहीं चली जाएगी। तभी एक साथी ने अचानक उसका मुंह बंद कर दिया और सभी लोग सतर्क होकर नीचे लेट गए। असल में दुश्मन की खोजी टीम तलाशी के लिए आई थी, लेकिन यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था। दुश्मन जल्दी ही वहां से चला गया। परामर्श के बाद उन्होंने चश्मा पहनने वाले व्यक्ति के हथियार जब्त कर लिए। फिर उसे टीम के साथ मिशन जारी रखने दिया। सभी ने अपना सामान ठीक से लिया और आगे बढ़े। 8 घंटे की स्लाइडिंग के बाद वे गहरी रात में पहुंचे। जब सभी थके हुए आगे बढ़ रहे थे, अचानक कोई चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और सीधे बर्फ की सतह पर गिर गया। जब वह उठा तो उसके चेहरे पर डर था। सभी ने टॉर्च जलाकर ध्यान से देखा। यहाँ पर सभी बर्फ में जमे हुए शव थे, जिनमें बड़े और बच्चे हर उम्र के लोग शामिल थे। उन्होंने आखिरकार कितनी भयानक चीजों का सामना किया होगा जो अब इस तरह के डरावने दृश्य में बदल गए हैं।